बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ वो है यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं, उसमें मेल फ़ीमेल पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो है वो कम तालीम वाले अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं मैं आपको वीडियो के अंदर जो है सारी डिटेल्स के साथ समझाऊँगा हर चीज़। ठीक है, अपने वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीकाकार जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले आपको इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का प्रोसीजर भी समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं जी, एडवर्टाइजमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल। ठीक है, सिचुएशन वैकेंट है, एप्लीकेशंस और इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। ठीक है, इसमें मैं जो है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि सीरियल नंबर 1 है, क्योंकि ये 2 पेजेस हैं। ठीक है, एक यहाँ तक कि नीचे कंप्लीट होने के बाद फिर जो है वो हम सामने वाले पेज पे जाएंगे राइट साइड पर। ठीक है, तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है रजिस्ट्रार की। ठीक है, रजिस्ट्रार में जो है वो एक सीट है। ठीक है, और इसमें जो है वो आपकी तालीम बीए या बीएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें भी एक सीट है, इसमें भी आपकी जो तालीम है वो जो है वो ग्रेजुएट फ्रॉम आ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वैकेंसी है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार या असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन। इसमें जो है वो 6 सीटें हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो आपकी तालीम ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद स्टाफ ऑफिसर की एक वैकेंसी है, इसमें भी तालीम आपकी बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसमें भी एक सीट है, इसमें मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में। ठीक है, उसके बाद है जी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी भी एक सीट है, इसमें जो है वो आपकी तालीम BScs या BSIT या BSSE या MSc या MSc IT। ठीक है, इनमें से अगर आपके पास कोई सी भी डिग्री है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है जी असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें एक सीट है, इसमें जो है वो आपके पास तालीम BSc होनी चाहिए सिविल या बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर में, या अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास अगर डिप्लोमा है एसोसिएट इंजीनियरिंग का सिविल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट की 2 वैकेंसीज हैं, इसमें तालीम आपकी BCom होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट की जो है वो 6 सीटें हैं, तालीम बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है जी असिस्टेंट प्रोग्रामर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें एक सीट है, तालीम आपकी MSc या MCS। ठीक है, या BS अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या टेली कम्युनिकेशन या IT में तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी आगे सीनियर ऑडिटर, एक सीट है, बैचलर इन कॉमर्स अगर किया हुआ है आपने तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की एक वैकेंसी है, इसमें भी तालीम आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जी सिक्योरिटी ऑफिसर की भी एक सीट है, इसमें जो है रिटायर्ड आर्मी पर्सन होना चाहिए, JCO रैंक का। ठीक है, सूबेदार जिसको आप कह सकते हैं। उसके बाद सब इंजीनियर की 2 सीटें हैं, इसमें आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके बाद है जी जूनियर क्लर्क, इसमें 15 सीटें हैं। ठीक है, क्लर्क के लिए इसमें है आपकी तालीम जो है वो FA या FSC की डिग्री आपके पास मीन्स के अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सॉरी डिग्री बोल गया हूँ, इसमें आपकी अगर मीन्स कि अगर आपने FA या FSC किया हुआ है ठीक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी इसमें आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद स्टोर कीपर की जो है वो वैकेंसीज हैं 2। ठीक है, फॉर साइंस लैब तालीम FSC होनी चाहिए या मैट्रिक होना चाहिए, उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद स्टोर कीपर की एक वैकेंसी है। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद लैब असिस्टेंट की 6 सीटें हैं, तालीम आपकी FSC होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसीज हैं, तालीम आपकी जो है वो मिडल होनी चाहिए। उसके बाद है जी इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसीज हैं, इसमें आपकी तालीम मिडल जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर की एक वैकेंसी है, तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। अब चलते हैं जी सेकंड पेज पर। ठीक है, राइट साइड पर प्लम्बर की 2 वैकेंसीज हैं, तालीम मिडल जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास प्लम्बरी का। ठीक है, उसके साथ आगे वैकेंसी है जी ट्यूबवेल ऑपरेटर की एक वैकेंसी है, इसमें तालीम आपकी मिडल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ड्राइवर की 10 सीटें हैं बस ड्राइवर के लिए। ठीक है जी, बस ड्राइवर के लिए 10 सीटें हैं, तालीम आपकी जो है वो मिडल पास होनी चाहिए और PSV का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जी ड्राइवर कार। ठीक है, ड्राइवर कार की 5 सीटें हैं,
तालीम आपकी मिडिल पास होनी चाहिए और ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए एलटीवी का। उसके बाद है जी ट्रैक्टर ड्राइवर की एक वैकेंसी है, तालीम आपकी मिडिल पास होनी चाहिए, एलटीवी प्लस ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर लोडर, ठीक है, इसकी भी एक वैकेंसी है, इसमें भी आपकी तालीम जो है वो मिडिल पास और एलटीवी का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंडक्टर कम क्लीनर, इसकी 10 सीटें हैं, तालीम जस्ट आप पढ़े लिखे होने चाहिए। उसके बाद कुक 2 वैकेंसीज़ हैं, इसमें भी जो है वो आपकी तालीम मीन्स के जस्ट आप पढ़े लिखे हों, ठीक है। उसके बाद लैब अटेंडेंट की 6 वैकेंसीज़ हैं, तालीम आपकी मैट्रिक विद साइंस। नायब कासद की 10 सीटें हैं, तालीम आपकी बेशक प्राइमरी है या उससे नीचे है। उसके बाद माली की 2 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, इसके इसमें भी जो है वो आपकी तालीम में जो है वो जस्ट आप पढ़े लिखे होने चाहिए। उसके बाद बेलदार की भी 6 सीटें हैं, सेंट्री वर्कर की 8 हैं, सेंट्री वर्कर की 2 फीमेल, ठीक है। उसके बाद लेडी सर्चर की 2, ठीक है। इन सब की तालीम सेम है, लिटरेट जस्ट आप पढ़े लिखे हों, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो वैकेंसी की डिटेल्स है मैंने आपको गाइड कर दी है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई का तरीका क्या है, अप्लाई करना कैसे है, इसमें इसकी अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसमें सबसे ऊपर टॉप पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कैंडिडेट्स फॉर द अबव पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट वन सेट, ठीक है। इसमें एक सेट आपने कंप्लीट बनाना है अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन का। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने भेजने, ठीक है, अप्लाई के लिए, ठीक है, जॉब के लिए, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने भी अटेस्टेड चाहिए, ठीक है। उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जी, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिलेगा, लेकिन आज जो है वो फ़िलहाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, तो क्योंकि छुट्टियां थी, आज संडे वैसे भी, कल मंडे है, कल ओपन होगी, ठीक है। तो आप उसको चेक कीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आपने डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद अटेस्टेड कापीज़ ऑफ डिग्रीज़, ठीक है, आपके पास सनद हैं, मैट्रिक की हैं, एफएससी की हैं, यूनिवर्सिटी लेवल की हैं, डिग्रीज़ हैं, तो आपने जो है वो उनकी कॉपी करवा लेनी है। उसके बाद रिजल्ट्स कार्ड की कॉपियाँ, उसके बाद बाकी ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपने एक सेट बना लेना है, ठीक है। इसमें आपका एक तो डोमिसाइल की कॉपी भी आ जाएगी, आईडी कार्ड की कॉपी भी आ जाएगी, ठीक है। तो हम एक्सपीरियंस और डिप्लोमास की सर्टिफिकेट की कॉपियाँ, ये सारी की सारी एक सेट आपने तैयार करना है, ठीक है। भेजना किधर है और मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें जो है वो एक तो आपने अपना ड्राफ्ट जो है वो भी बनवाना है, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट से आप कह सकते हैं। इसमें जो 20 ग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उनकी जो चालान की फ़ीस होगी, तो या ड्राफ्ट की जो बैंक ड्राफ्ट की फ़ीस है वो 2500 है। उसके बाद ग्रेड 17 के लिए 2000 है। उसके बाद ग्रेड 11 से 16 तक के लिए जो हैं वो जो अप्लाई करेंगे उनकी 1000 है। और उसके बाद ग्रेड, या जिसको आप स्केल भी कह सकते हैं, स्केल 1 से स्केल 7वें तक के जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनकी जो ड्राफ्ट की फ़ीस है वो 500 है, ठीक है। अब इसमें आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। बैंक चालान ऑफ द मेंशन अकाउंट कैन आल्सो बी डिपॉजिटेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, HBL फ्री टाउन ब्रांच साहिवाल। अकाउंट नंबर गिवन है, आप इसमें भी फ़ीस जमा करवा सकते हैं, सॉरी चालान फॉर्म, और वो चालान की कॉपी भी साथ आपने भेजनी है, ठीक है, जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं, ठीक है जी। तो मज़ीद इसमें यह है कि मोस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ शुड बी फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करके निकालेंगे उसके ऊपर आपने अपनी जो है पिक्चर लाजमी लगानी है पासपोर्ट साइज़, ठीक है। उसके बाद आगे जी, कैंडिडेट इन सर्विस एप्लीकेंट्स आर रिसीव्ड लेट विल बी अनाउंस। इसमें मज़ीद आपको बता देता हूँ ना कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो इसकी अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं 4/8/2023, ठीक है जी, अगस्त, ठीक है। मीन्स की इसकी अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 4 अगस्त 2023 तक आपके पास इसमें अप्लाई करने का टाइम मौजूद है, ठीक है। इसमें जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स सारे बताए हैं, ठीक है, वो आपने भेजने की तरह हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस मस्ट बी सेंट टू द ऑफिस ऑफ एडिशनल रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। बाई हैंड अगर आपने देने हैं तो बाई हैंड भी आप पहुंचा सकते हैं, और अगर आप आउट ऑफ सिटी के हैं या आउट ऑफ जो है वो प्रोविंस हैं तो आप बाई कुरियर सर्विस भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें 3% डिसेबल पर्सन का भी कोटा है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स के मेल का फीमेल का भी कोटा है, ठीक है जी। बाकी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है यूनिवर्सिटी का, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन गाइड कर दी है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी अप्लाई करते हुए। और अगर फिर भी कोई इशू आता है, कोई मसला बनता है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस वाले से आपको जो है मज़ीद भी गाइड कर दूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।